वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चैप्टर 8 क्लास 8th। तो इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे x+3 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर इसमें क्या है, अलग अलग चीज़ें। ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे x y z p क्या कुछ भी हो, ये वेरिएबल। जैसे इसमें वेरिएबल x है, ये क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट। फिर आता है कोफिशिएंट। क्या होता है, जैसे 8y + 3 + 4x, इस टाइप से। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, ये वाले हैं, ये कोफिशिएंट है जिसके साथ ये। तो कोफिशिएंट क्या होएगा, 8y 4x, ये सब। तो इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या इज मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसे एग्जांपल ले लिया, 11x - 4y + z + 8। तो इसमें सारी चीज़ आ गई, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी, कोफिशिएंट भी, सब चीज़ आ गई। ओके, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो इसमें क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये फिक्स है, वैल्यू फिक्स होएगी। जैसे 8 है तो 8 ही आएगा, इसको सोल्व करते हैं तो भी इस टाइप से। और जो ये वेरिएबल होते हैं ना, इनकी वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये सब चेंज होती रहती है ना, तो वैल्यू चेंज। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल क्या, कांस्टेंट क्या, इन सब के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर में मोनोमिनियल, ट्राइमिनियल, ये इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। उससे पहले इनके बारे में जान लें, टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, ये भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया 4 + 5, तो इसमें टर्म क्या है, टर्म जैसे 4x और 5, ये दोनों अलग अलग लें तो ये टर्म है। और फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 4x है तो 4 × x, तो ये अलग अलग क्या है, फैक्टर हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट इसमें क्या है, 5, जैसे नंबर है जो 5 है, ये कोफिशिएंट है। ओके, फिर आता है मोनोमिनियल। इसमें क्या है, एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म। एक्सप्रेशन contain only one term is called monomial. ओके, जैसे 4x, इस टाइप से। तो ये क्या है, मोनोमियल, जिसमें एक टर्म है उसको बोलते हैं। ओके, 4x 5x 3x कुछ भी इस टाइप से लिखें तो ये मोनोमिनियल होएगा। ओके, फिर आता है बायोमोनियल। बायोमिनियल में क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो।
बायोनोमियल जिसमें 2 टर्म काउंट करी जाए, ठीक है। तो 2 टर्म क्या आएंगे, जैसे a+b 3xy - 5 कुछ, मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है। 2 टर्म कंटेन, ओके। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म, जैसे x + y + z ऐसे, ओके। फिर आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होते हैं, बहुत सारे हों, जैसे 2x + 3y + 7z + 5 इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या है, 3 टर्म कंटेन करे जो, ओके। फिर वो एक होती है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में और जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लिए, 7x 14x - 15x 6x² - 9y², इस टाइप से 7x² ऐसे, ओके। तो इसमें क्या होगा, लाइक टर्म का मतलब क्या है, जो एक जैसे हो। तो अभी देख, लाइक टर्म तो ये 7x है, x की पावर 1 हो, ऐसी और ढूंढो, तो एक ये तो इसमें क्या आएगा, 7x 14x और माइनस का 15x। लाइक टर्म तो अभी ये x की पावर 2 ये भी है, पर इस कैटेगरी में जो जिसकी x की पावर 1 हो ये होगी। तो लाइक टर्म दूसरे टाइप, इसमें क्या आ गई, जिसकी पावर 2 हो वो वाली, ठीक है। तो इन सब में अलग अनलाइक टर्म क्या आ गई, -9y², ओके। तो इसमें इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर में बस यही था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या, फैक्टर क्या, टर्म क्या, ये सब चीज़। इसमें क्या है, अब अलग अलग मोनोमिलियल टर्म होती हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, उन सब के बारे में ही है, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल और वो सब चीज़ें एक्सरसाइज में ही कर लेते हैं, ओके।